हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। पिछले लेक्चर में हमने स्प्रिंग मेल एंड काफका कंज्यूमर का यूज करके ईमेल नोटिफिकेशन फंक्शनैलिटी कंप्लीट कर ली थी। अब आज हम इस नोटिफिकेशन माइक्रो सर्विस में एसएमएस नोटिफिकेशन को भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि कुछ इसी तरह की रिक्वायरमेंट आती है रियल ई कॉमर्स एप्लीकेशन में, जहाँ पर कुछ नोटिफिकेशन के लिए ईमेल टाइप यूज किया जाता है एंड कुछ के लिए एसएमएस नोटिफिकेशन टाइप यूज किया जाता है। इसलिए यहाँ पर भी हम बिल्कुल रियल एप्लीकेशन की तरह एसएमएस नोटिफिकेशन इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि जो एसएमएस होता है वो कोई फ्री चीज़ नहीं है, क्योंकि एसएमएस डायरेक्ट मोबाइल नेटवर्क के थ्रू जाते हैं। इसलिए हमें किसी न किसी एसएमएस गेटवे प्रोवाइडर की सर्विस लेनी पड़ती है एंड मार्केट में कुछ पॉपुलर एसएमएस प्रोवाइडर अवेलेबल हैं, जैसे ट्विलियो, SMG91, Fast2SMS, AWS SNS। इस तरह के और भी प्रोवाइडर होते हैं जो मोबाइल ऑपरेटर के थ्रू कनेक्ट होते हैं एंड इससे सर्विस लेने पर हर एसएमएस का कुछ ना कुछ चार्ज लेते हैं, जिसमें ये एसएमएस को तो सेंड करते ही हैं, साथ में जब एसएमएस डिलीवर होता है तो उसका डिलीवरी रिपोर्ट भी देते हैं। बट लर्निंग पर्पज के लिए आपको पेड एसएमएस खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे गेटवे भी हैं जो रियल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज तो होते ही हैं, बट उनके पास कुछ ऐसी सर्विस एंड लाइब्रेरीज भी होती हैं जिनसे आप एसएमएस सेंडिंग का कॉन्सेप्ट सीख सकते हो एंड फ्लो भी समझ सकते हो। इसी तरह के गेटवे में से एक गेटवे है ट्विलियो। तो ये ट्विलियो एसएमएस गेटवे सबसे ज़्यादा पॉपुलर गेटवे होता है, सबसे ज़्यादा रियल इंडस्ट्री में यूज होता है, बट ये हमें लर्निंग पर्पज़ के लिए फ्री ट्रायल भी प्रोवाइड करता है, जिसमें सब कुछ पेड सर्विस की तरह ही होता है। आपको कोड भी सेम करना होता है, बट फ्री ट्रायल में कुछ एसएमएस लिमिटेशंस होती हैं। जैसे जो भी एसएमएस नोटिफिकेशन जाता है यूजर को, उसमें उनका ब्रांडिंग भी ऐड होता है, मतलब ब्रांड नेम भी ऐड कर देते हैं उस एसएमएस में। इसके अलावा जो हमें एसएमएस यूज करने के लिए मिलते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। तो इस तरह की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, बट अगर हमें चीज़ सीखनी है, इसका फ्लो समझना है, कोड समझना है, तो ये हमारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको यूज करने के लिए आपको ट्विलियो अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है। तो हम चलते हैं अपने ब्राउजर में एंड देखते हैं कैसे ट्विलियो अकाउंट सेटअप करते हैं। यहाँ लिखिए ट्विलियो। तो इस तरह की कुछ साइट खुलती है ट्विलियो की। आपको यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट बना रखा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। आप जैसे इसमें स्टार्ट फॉर फ्री में क्लिक करोगे तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगेगा आपसे, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, ये सारी चीज़ें डालोगे तो आपके यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब मेरे पास ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा लॉगिन एंड इधर मुझे डालना है अपना ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड डाल देना है, देन ह्यूमन वेरीफाई करना है एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे आएगा आपको एक अकाउंट क्रिएट करने के लिए, तो क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करिए। इधर आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांगता है। यहाँ सबसे पहले एक नेम पूछता है, तो यहाँ नेम में डाल दीजिए हिंदी कोड क्लास। पूछता है यहाँ पे आपको कौन सी सर्विस यूज करनी है, तो हमें ट्विलियो सर्विस यूज करनी है, फ्लैक्स यूज नहीं करना है। इसके बाद कंटिन्यू। ये भी आपकी सारी चीज़ें ठीक हैं, इसको भी कंटिन्यू कर दीजिए। देन इधर पूछता है कि आप ट्रायल में ही यूज करना चाह रहे हो, काम करना चाह रहे हो, या पेड सर्विस लेना चाह रहे हो। तो हमें भी ट्रायल में ही काम करना है, तो इस पे चलेंगे। अब यहाँ डैशबोर्ड में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। इधर फ़ोन नंबर, मैसेजिंग, सब चीज़ें हैं। यहाँ मॉनिटर पे क्लिक करते हो तो इधर आपको लॉक्स वगैरह मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ज़रूरत हमें किन चीज़ों की पड़ती है वो चेक कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे जाएंगे इसकी प्रोफाइल में, इधर हिंदी कोड क्लास के अंदर जाएंगे, यूजर सेटिंग, और इधर नीचे देखोगे तो आपको ये कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पे ये यूजर SID दिख रही होगी। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इसका यूज हम करेंगे अपने प्रोजेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो। अब हम चलते हैं अपने स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में एंड कोड सेटअप करते हैं। तो यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ हम सबसे पहले एक डिपेंडेंसी लगाएंगे ट्विलियो की, मतलब ट्विलियो जावा SDK प्रोवाइड करता है, उसी को यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो हम आते हैं अपने pom.xml में, इसको ओपन करिए। अब यहाँ पे कहीं भी आप एक डिपेंडेंसी ऐड कर लीजिए, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ।
यहाँ लिखिए डिपेंडेंसी, इसमें आपको ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी देनी होती है। तो मैं पहले ग्रुप आईडी दे देता हूँ। यहाँ पे टैग लगाइए ग्रुप आईडी, इसमें ग्रुप आईडी नेम डाल दीजिए। तो ग्रुप आईडी नेम है com.twilio.sdk। इसके बाद आपको यहाँ पे देना होता है आर्टिफैक्ट आईडी। तो इधर एक टैग लगाइए आर्टिफैक्ट आईडी एंड इधर हम आईडी का नाम देंगे ट्विलियो। देन आपको लगाना होता है, मतलब देना होता है वर्जन। तो यहाँ पे इधर मैं यूज कर रहा हूँ 9.15.0। अब इसको कर देंगे सेव। अब यहाँ पे आपको अपने सिस्टम का इंटरनेट ऑन रखना है एंड 1 या 2 मिनट में आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो ये ट्विलियो का ऑफिशियल जावा एसडीके है जो डायरेक्ट ट्विलियो एपीआई को कॉल करता है। अब ट्विलियो के लिए हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेट करनी पड़ेगी। तो हम आएंगे अपनी application.yml में एंड application.yml मिलती है हमें रिसोर्स के अंदर, इधर application.yml। इसमें हम नीचे यहाँ पे आएंगे एंड यहाँ यूज कर लीजिए ट्विलियो। तो इधर लिखिए ट्विलियो कॉलन। अब यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें सेट करनी होती हैं ट्विलियो की। सबसे पहले आपको देना होता है अकाउंट SID। तो यहाँ पे आपको वही अकाउंट SID पास करनी है जो आपने अकाउंट क्रिएट किया था तब आपको शो हो रही थी। तो यहाँ पे वो अकाउंट SID पेस्ट कर दीजिए। इसके बाद देना होता है आपको ऑथ टोकन। तो ऑथ टोकन एंड ये ऑथ टोकन भी आपको वही अकाउंट से ही मिलता है, तो उसको भी वहाँ से लाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंड तीसरी चीज़ होती है नंबर, मतलब एक ट्विलियो का नंबर होता है, उसके थ्रू ही ट्विलियो यूजर को SMS भेज पाता है। यहाँ पे उस नंबर को भी ऐड कर दीजिए एंड ये नंबर भी आपको अपने डैशबोर्ड से ही मिलेगा। तो यहाँ पे लिखिए फ्रॉम नंबर कॉलन, यहाँ पे कुछ नंबर वो प्रोवाइड करेगा, उसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। बस इतनी कॉन्फ़िगरेशन होती है, इसको कर दीजिए सेव। एंड यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान देनी है कि जो भी ये क्रेडेंशियल आप यहाँ पे लिख रहे हो ये किसी को भी आप शेयर ना करो क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है। अगर आपके अकाउंट के ये क्रेडेंशियल किसी को मिल जाते हैं तो आपके अकाउंट का यूज कर सकता है, इस वजह से इनको आपको शेयर नहीं करना है। अब इसके बाद क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में आता है आपको एक कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी, ट्विलियो कॉन्फ़िगरेशन क्लास। तो अभी यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बनाया था क्या। तो यहाँ पे देखेंगे तो कोई भी कॉन्फ़िगरेशन पैकेज नहीं है, तो हम एक कॉन्फ़िगरेशन पैकेज बना लेते हैं। उसके लिए किसी भी पैकेज में करिए राइट क्लिक, न्यू एंड पैकेज, इसका नाम दीजिए .config एंड फिनिश। अब इसी में फिर से आपको राइट क्लिक करना है, न्यू एंड क्लास, इसका नाम दीजिए ट्विलियो config एंड फिनिश। इधर सबसे पहले हम एक एनोटेशन लगाएंगे, यहाँ लिखिए एट कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें हमें ट्विलियो अकाउंट SID एंड ट्विलियो ऑथ टोकन दो चीज़ें चाहिए होंगी। तो उसके लिए हमारे पास एक एनोटेशन होता है यहाँ पे वैल्यू करके, उसका यहाँ पे हम यूज कर लेंगे। तो एट वैल्यू, ये फैक्ट्री एनोटेशन का वैल्यू है, तो इसको इंपोर्ट कर लेते हैं एंड इसके थ्रू हम प्रॉपर्टी से वैल्यू ला सकते हैं। तो प्रॉपर्टी में हमने जो की सेट की थी उसका यहाँ पे हम नेम दे देंगे। तो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डॉलर लगाइए एंड इसमें कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको उस की का नाम देना है जो आपने application.yml में सेट की थी। तो की इस तरह से थी कि twilio.account SID एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इस की के थ्रू जो इस की वैल्यू आएगी उसको होल्ड कर लेंगे एक वेरिएबल में। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं प्राइवेट स्ट्रिंग अकाउंट SID। इसी तरह से टोकन को भी ले आते हैं प्रॉपर्टी से, यहाँ पे लिखिए एट वैल्यू, इसमें भी हमें की देनी पड़ेगी। तो डॉलर लगाइए एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखिए twilio.account
ऑथ टोकन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसकी वैल्यू को होल्ड करने के लिए भी यहाँ पे हमें एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो प्राइवेट ऑथ टोकन। अब इसके बाद बना लेते हैं एक मेथड जो ट्विलियो SDK को इनिशियलाइज करेगा। तो यहाँ पे लिखिए पब्लिक वॉइड इनिट। इसके अंदर आपको ट्विलियो को इनिट करना होता है, मतलब इनिशियलाइज करना होता है। उसके लिए इसके अंदर आइए, ट्विलियो डॉट इनिट। इसमें पास हो गया ऑथ टोकन एंड अकाउंट SID। अब इसमें एक एनोटेशन के यूज कर लेंगे, तो यहाँ पे आते हैं एंड इधर लगाइए एट पोस्ट कंस्ट्रक्ट। ये एनोटेशन स्प्रिंग लाइफ साइकिल एनोटेशन होता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद एंड सारी डिपेंडेंसी इंजेक्ट होने के बाद मेथड को ऑटोमेटिकली एक बार कॉल कर देता है। ठीक, मतलब जैसे ही स्प्रिंग इस क्लास का बीन बना लेता है, ये मेथड अपने आप कॉल हो जाएगा। अब हमने जो यहाँ पे ट्विलियो डॉट इनिट का यूज किया है, ये हमें यूज करना पड़ता है क्योंकि ट्विलियो SDK को एप्लीकेशन में एक बार हमें इनिशियलाइज करना होता है। एंड इस इनिशियलाइजेशन से ट्विलियो को पता चलता है कि उसे कौन सा अकाउंट एंड कौन सा ऑथ टोकन यूज करके API कॉल करनी है। अब इसके बाद आपको एक सर्विस बनानी है, SMS सर्विस। हमने ईमेल सर्विस पहले ही बना ली थी, अब हम बनाएंगे SMS सर्विस। तो यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ हमने एक SMS पैकेज बनाया हुआ था, उसके अंदर हमने मेल सर्विस बनाई थी। तो इसको ओपन करिए, यहाँ पे मेल सर्विस है। इसी तरह से आपको SMS सर्विस बनानी है, तो राइट क्लिक करिए, न्यू एंड क्लास। यहाँ पे इसका नाम डालिए SMS सर्विस एंड फिनिश। अब इसमें भी आपको दो एनोटेशन यूज करने होंगे। सबसे पहले यहाँ पे यूज कर लीजिए सर्विस, देन आपको यूज करना होता है एट रिक्वायर्ड आर्क्स कंस्ट्रक्टर। अब इस सर्विस में यूज होता है फॉर्म नंबर जो हमने application.yml में सेट कर रखा था, तो उसको लेने के लिए, मतलब यहाँ लाने के लिए यहाँ पे एक एनोटेशन यूज कर लीजिए एट वैल्यू। इसमें दे देंगे हम की का नाम, तो डॉलर के बाद कर्ली ब्रेसेस लगाइए एंड इसके अंदर आपको देना होता है की। एंड की हमने लिखी थी ट्विलियो डॉट फ्रॉम नंबर एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसकी वैल्यू रखने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, तो प्राइवेट स्ट्रिंग फ्रॉम नंबर। अब लिखते हैं हम बिजनेस लॉजिक, जिसके लिए हम बना लेते हैं एक मेथड। यहाँ पे लिखिए पब्लिक वॉइड सेंड SMS। इसमें आपको दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो टू मतलब किसको भेजना है, और दूसरा मैसेज मतलब बॉडी। तो यहाँ पे लिखिए स्ट्रिंग टू एंड दूसरी चीज़ है मैसेज, तो स्ट्रिंग मैसेज। अब इसके अंदर हम ट्विलियो का एक क्लास होता है मैसेज, उसको कर देंगे कॉल। तो यहाँ पे आइए एंड इधर लिखिए मैसेज डॉट क्रिएटर। अब इसमें हमें तीन वैल्यू पास करनी होती हैं। पहला होता है टू, मतलब किसको SMS जाएगा। दूसरा होता है फॉर्म नंबर, मतलब ये ट्विलियो का फ़ोन नंबर। और तीसरी चीज़ होती है मैसेज। ठीक है, अब टू में एंड फॉर्म नंबर में हमें जो नंबर भेजना है उसके लिए एक क्लास होती है ट्विलियो के पास फ़ोन नंबर करके, उसके थ्रू हम भेज देंगे दोनों चीज़ें। तो यहाँ लिखिए न्यू फ़ोन नंबर, इसमें पास कर देंगे टू। अब दूसरे पैरामीटर में हमें भेजना है फ्रॉम नंबर, तो इधर लिखिए न्यू फ़ोन नंबर, इसमें भेज दीजिए फ्रॉम नंबर। एंड तीसरे में भेजना है हमें मैसेज, तो मैसेज को सिंपली मैसेज ही भेज दीजिए। ये हो गया। देन लास्ट में आपको एक मेथड कॉल करना होता है क्रिएट, जो इस पूरे SMS को क्रिएट कर देगा, कॉल कर देगा। तो डॉट क्रिएट एंड सेमीकोलन। अब इसको कर दीजिए सेव। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने जब ईमेल सर्विस बनाई थी तो उसके लिए हमने एक DTO बनाया था, एंड उस DTO में जो हमने फील्ड दी थी वो ईमेल के अकॉर्डिंग दी थी। अब हम यहाँ पे SMS सर्विस भी ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ी सी
उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो हम चलते हैं अपनी DTO में। ये रहा, इसको ओपन कर लीजिए। इधर ईमेल सब्जेक्ट एंड मैसेज है, इसमें हम 2 और फील्ड ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आइए एंड प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप, देन मोबाइल के लिए भी यहाँ लिखिए प्राइवेट स्ट्रिंग मोबाइल, इसको कर दीजिए सेव। अब आते हैं काफका कंज्यूमर में एंड उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। हम OTP भेजने के लिए या कुछ शॉर्ट मैसेज भेजने के लिए SMS का यूज कर सकते हैं, एंड डिटेल मैसेज भेजने के लिए, डिटेल इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए ईमेल का यूज कर सकते हैं। तो हमें इस चीज़ को अपने काफका कंज्यूमर में सेट करना पड़ेगा। तो ये काफका कंज्यूमर ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ पे ये ईमेल सर्विस तो हमने ले ही रखी है, इसके साथ ही हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होगा SMS सर्विस का। तो इधर लिखिए प्राइवेट फाइनल SMS सर्विस, इसका नाम दीजिए SMS सर्विस। अब इस कंज्यूमर में हम डायरेक्ट पहले ईमेल सर्विस को कॉल कर रहे थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। अब हम पहले चेक करेंगे कि टाइप क्या है, मतलब नोटिफिकेशन का टाइप क्या है, एंड देन डिसाइड होगा कि ईमेल सर्विस कॉल करनी है या SMS सर्विस कॉल करनी है। तो हम यहाँ पे एक चेक लगाते हैं, इफ़, इसमें सबसे पहले चेक कर लेंगे हम ईमेल को। तो ईमेल डॉट इक्वल्स, इसमें दे देंगे हम इवेंट डॉट गेट टाइप। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम ईमेल सर्विस को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगाइए एंड इसको हम कर्ली ब्रेसेस कर देंगे क्लोज। एंड इसी तरह हम SMS के लिए भी चेक कर लेंगे। तो फिर से एक इफ़ लगाइए एंड यहाँ पे दीजिए SMS डॉट इक्वल्स, इधर पास कर दीजिए डॉट गेट टाइप। अब अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम SMS सर्विस के मेथड को कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे आइए SMS सर्विस डॉट सेंड SMS, इसमें आपको पास करना है मोबाइल एंड मैसेज। तो इवेंट डॉट गेट मोबाइल, गेट मोबाइल नहीं आ रहा है, वो इस वजह से नहीं आ रहा है क्योंकि ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है और ये हमें नीचे लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पे लिखिए गेट मोबाइल, ये आ गया। इसी तरह से हमें यहाँ पे मैसेज भी सेट करना है। तो इवेंट डॉट गेट मैसेज, इसको करिए सेव। तो इस तरह से ये आपको SMS सर्विस भी ऐड कर लेना है अपने कोड में। तो अब आपके पास 2 तरीके हैं, आप ईमेल के थ्रू भी नोटिफिकेशन भेज सकते हो यूजर को एंड मोबाइल SMS के थ्रू भी भेज सकते हो। तो आई होप ये आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा। एंड अब अगर इसमें कोई डाउट है या कोई इशू आ रहा है कोड में तो मुझे कमेंट के थ्रू ज़रूर पूछिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।